नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं सी और सक्सेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आप गवर्नमेंट का कोई सा भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह रेलवे हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो या कोई सा भी स्टेट का टेट हो, सीटेट हो, उन सारे परीक्षाओं के लिए मेरा वीडियो बहुत ही लाभदायक है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है दोस्तों जो हर एग्ज़ाम में पूछता है, इसलिए मेरा यह वीडियो सारे परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। मैं दोस्तों वही प्रश्न लेता हूं जो आपके एग्ज़ाम के प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ प्रश्न होता है। बहुत एनालिसिस करने के बाद मैं प्रश्नों को लाता हूं, साथ ही साथ मेरा कोशिश रहता है कि ऐसा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताऊं कि जिसके मदद से आप सारे प्रश्नों को एग्ज़ाम में सेकेंडों में बना लें। जिनको मैथ में कुछ नहीं आता है या मैथ से भागते या डरते हैं, वे मेरे चैनल से ज़रूर जुड़ें। लाइक तथा सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरे हर इम्पोर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आप तक पहुंचे। तो आइए दोस्तों देखते हैं प्रश्नों को। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है कि दो नल P तथा Q मिलकर एक खाली घड़े को 18 सेकेंड में भर सकते हैं। यदि नल Q इसे 24 सेकेंड में भर सकता है तो P अकेले खाली घड़े को कितने सेकेंड में भरेगा। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। इस चैप्टर से क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो आपको एक बार अच्छे से प्रश्न को समझना है, प्रश्न क्या कहना चाह रहा है। अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं और उसके कॉन्सेप्ट को आप दिमाग में बैठा लेते हैं तो ऐसा प्रश्न कभी भी एग्जाम में आएगा तो आप छोड़ के नहीं आएंगे दोस्तों। आप एकदम शॉर्ट में और आसानी से कम समय में ऐसे प्रश्नों को बना के आएंगे। तो देखते हैं ऐसे प्रश्नों को बनाते कैसे हैं। देखिए क्या कह रहा है कि दो नल P तथा Q मिलकर एक खाली घड़े को 18 सेकेंड में भरते हैं। P है कोई नल और दूसरा नल Q है। आगे क्या कह रहा है, मिलकर खाली घड़े को 18 सेकेंड में भरता है। यानी P और Q दो नल है, लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि P और Q मिलकर, यानी P प्लस Q लिखेंगे। P और Q मिलकर एक घड़े को 18 सेकेंड में भरता है। ठीक है, जैसा जैसा क्वेश्चन कहेगा वैसे वैसे हम लिखेंगे, फिर हम आसानी से मैथ के प्रश्नों को बना लेंगे। अगर आप एक बार अच्छे से समझ लेते हैं ना प्रश्न को, तो मैं पूरे उम्मीद के साथ कहता हूं कि दोस्तों आप आसानी से मैथ के प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। बस आपको घबराना नहीं है, कॉन्सेप्ट को खाली सीखना है। अब एक बार कॉन्सेप्ट आप सीख लेंगे, फिर मैथ के प्रश्नों को बनाने में आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी एग्जाम में। तो देखिए जैसे क्वेश्चन बोला कि दो नल P Q मिलकर खाली घड़े को 18 सेकेंड में भर सकता है, मैंने लिख दिया वैसे। आगे क्या कह रहा है, यदि नल Q इसे 24 सेकेंड में भर सकता है। Q यानी Q लिख दिए, ये कितना में भरता है तो 24 सेकेंड में। तो P अकेले खाली घड़े को कितने सेकेंड में भर सकेगा। तो पूछ रहा है कि P अकेले खाली घड़े को कितने सेकेंड में भरेगा। तो देखिए दोनों मिल के 18 में और केवल Q अकेला 24 में, तो कितना घड़ा का क्षमता कितना है ये हमें पता नहीं है। तो घड़ा का क्षमता निकालने के लिए हम क्या करते हैं, ये दोनों का जो 18 और 24 दिया हुआ है इसका हम एलसीएम निकालते हैं। तो हमें पूरे घड़ा का क्षमता पता चल जाएगा कितना क्षमता है। तो देखिए 18 और 24 का जब हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम आपको नहीं आता है तो आप लिख के निकाल लेंगे। एलसीएम बहुत आसान होता है निकालना। तो देखिए 18 और 24 का एलसीएम होता है 72। तो 72 आ गया। अब हम क्या करेंगे, 18 से डिवाइड करेंगे 72 को और देखते हैं कि कितना बार में कटेगा। तो कितना बार में जाएगा दोस्तों, 18 चौक 72 और फिर 24 से काटेंगे, 24 तिहाई 72। ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ये हुआ कि P और Q मिलके किसी काम को 18 दिन में कर रहा था और Q उसी काम को 24 दिन में कर रहा था। काम कितना था ये हमें पता नहीं है। तो हमने क्या किया कि 18 और 24 का एलसीएम निकाल लिया। एलसीएम निकल के आया, वही मान लेते हैं कि वही टोटल काम है। ठीक है, तो 72 टोटल काम है और 18 P Q मिल के करता है। तो इसका क्षमता क्या है, यानी कि 18 से डिवाइड जब हम 72 को करेंगे तो 4 आएगा, यानी इसका 4 यूनिट क्षमता है। दोनों मिल के अगर करेगा तो 4 यूनिट काम को करेगा। अगला क्या है कि Q का क्षमता क्या है, यानी इसका काम करने का क्षमता 3 यूनिट है। क्वेश्चन पूछा है कि खाली घड़े को कितने सेकेंड में भरेगा, कौन, P। तो देखिए दोस्तों P और Q जब मिला है तो 4 यूनिट क्षमता है
और Q का अकेले 3 यूनिट है। इसका मतलब ये हुआ कि Q इस 4 में से 3 हम निकाल देंगे तो 1 बचेगा। 4 में से जब 3 निकाल देंगे यानी Q की क्षमता निकाल देंगे तो 1 बचेगा। इसका मतलब कि P का क्षमता 1 ही यूनिट है, जबकि यहाँ दिया हुआ है Q का क्षमता 3 यूनिट। इसका मतलब कि P का क्षमता कितना है, 1 यूनिट। तो पूछ रहा है कि P कितने दिन में करेगा, तो टोटल कितना काम है, 72, और P का क्षमता क्या है, 1 यूनिट। तो डिवाइड कर देंगे 1 से, तो 1 से 72 को काटेंगे तो 72 ही आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि P अकेले उस घड़े को 72 सेकेंड में भरेगा दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है। देखिए मैं कितना आसान मेथड और आसान कॉन्सेप्ट से बताया हूँ। आप एक बार इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर इस टाइप के सवाल आप कभी भी बना सकते हैं आसानी से एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, मैं जो भी प्रश्न लेता हूँ आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होता है। तो देखते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कह रहा है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। आगे क्या कह रहा है कि परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है, तो मूल संख्या ज्ञात करें। दोस्तों कोई भी मैथ का क्वेश्चन हो, आपको सबसे पहला मैं यही बताता हूँ, हर क्वेश्चन में मैं यही बताता हूँ कि सबसे पहले आपको प्रश्न को अच्छे से पढ़ के समझना है। और अगर आप इस टाइप के प्रश्न को बनाए हैं, प्रैक्टिस किए हैं, तो पढ़ते टाइम ही आपके दिमाग में कंसेप्ट आ जाना चाहिए कि ऐसे प्रश्न को हम सॉल्व कैसे करते हैं। वैसे तो बनाने के लिए कोई भी बना सकता है, लेकिन एग्ज़ाम में बनाना वो अलग बात हो जाती है, क्योंकि हमारे सामने टाइम रहता है और उस लिमिट टाइम के अंदर में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करेंगे तो हमें ज़्यादा उम्मीद रहेगा रिजल्ट होने का। इसलिए हम कंसेप्ट पे ज़्यादा कोशिश करते हैं कि कंसेप्ट अच्छा से अच्छा आप पकड़िए और उसी के हेल्प से क्वेश्चन को सेकेंडों में एग्जाम में बनाइए। तो देखिए ऐसा प्रश्न है कि कह रहा है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है, तो आप x मान के भी बना सकते हैं, लेकिन नहीं, एग्जाम में कौन सा अप्रोच मैं रियल एनालिसिस बताता हूँ एग्जाम का, मैं वही कोशिश करता हूँ कि आपको भी शेयर करूँ। मेरा यह पर्सनली एग्जाम का अनुभव होता है जो मैं आपके साथ दोस्तों शेयर करता हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपको भी मदद मिले मेरे वीडियो से। ठीक है, तो कह रहा है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है। इसको x मान के भी बना सकते हैं, लेकिन एग्जाम में x मान के बनाने की ज़रूरत नहीं है। हम परसेंट की बात है तो हम ज़्यादा कोशिश करते हैं कि 100 माने। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि एक संख्या पहले 20% कम की जाती है। मानते हैं कि कोई संख्या है 100, पहले 20% कम की जाती है। 20% जब कम करेंगे तो ये हो जाएगा 80। फिर इस कम की हुई संख्या में, देखिए प्रश्न जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे मैं आगे बढ़ रहा हूँ। कह रहा है कि फिर इस कम की हुई संख्या में 20% वृद्धि की जाती है। यानी ये कम की हुई संख्या मतलब कि पहले 100 था, 20% कम होने के बाद ये 80 हो गया। आगे क्वेश्चन कहा है कि 20% की वृद्धि की जाती है, यानी कि इसी कम हुई संख्या में 20% की वृद्धि, यानी कि 20% की वृद्धि मतलब 100 में जोड़ के लिखेंगे तो 20% हम लिख दिए, 100 में 20% की वृद्धि की गई। तो कह रहा है कि परिणामी संख्या, यानी कि ये जो संख्या हुआ इसका जो रिजल्ट आएगा उसी को बोल रहे हैं परिणामी संख्या मूल संख्या से। मूल मतलब ये मूल संख्या हुआ 100 जो हम माने थे, मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या ज्ञात करें। यानी कह रहा है कि ये जो आएगा ना, इसको सॉल्व करने के बाद जो आएगा, कह रहा है कि परिणामी संख्या से 20 कम है। तो चलिए इसको सॉल्व करके देखते हैं कि कितना आता है, परिणामी संख्या से 20 कम आता है कि नहीं। तो देखिए 0 से गया 0, 0 से गया 0, 12 8 96, यानी कि क्वेश्चन कह रहा है कि कितना कम आता है, 20 कम आता है। लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि 100 पहले था, रियल जो था, लेकिन इसके साथ जो जो कंडीशन बोला है उसको मैं यहाँ अप्लाई किया, तो अप्लाई करने के बाद मुझे क्या मिला, 96 मिला। इसका मतलब ये हुआ कि 4 का अंतर हो रहा है, पहला 100 था अब 96 हो गया, यानी 4 का अंतर हो रहा है। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है कि 20 कम हो रहा है, जबकि जबकि हम यहाँ देख रहे हैं रियल में कितने का है, 4 का अंतर। तो इसी को हम लिखेंगे कि 4 का अंतर बराबर है
20 के, यानी कि 4 जो है 100 से 96 हुआ है, यानी 4 का अंतर हुआ है, लेकिन प्रश्न में दिया हुआ है 20 का अंतर। तो 4 बराबर 20 के, इसलिए 1 बराबर कितना हो जाएगा, 4 पचे 20, यानी 4 को 20 में 4 से भाग देंगे तो 5 आएगा, यानी 1 यूनिट का मान हो गया 5। ठीक है दोस्तों, जब 1 यूनिट का मान आ गया 5 तो क्या कर रहा है, परिणामी संख्या मूल संख्या से 20 कम है तो मूल संख्या क्या होगी, यानी 1 यूनिट का मान कितना आ गया दोस्तों 5, तो मूल संख्या कितना माने है 100, तो 100 यूनिट का वैल्यू क्या होगा, 100 को 5 से गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों 500, यानी 500 जिस ऑप्शन में है उसको टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। देखिए दोस्तों, ये एसएससी सीएचएसएल 2014 में आया हुआ प्रश्न है। आप एक बार अच्छे से कंसेप्ट को समझ जाइए, मैं बता रहा हूँ समझा रहा हूँ इसलिए मुझे समय लग रहा है, वरना आप ऐसे प्रश्नों को सेकेंडों में बना लेंगे तब जबकि आपको ऐसे प्रश्न पे प्रैक्टिस किए रहेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप एक बार अच्छे से वीडियो को पॉज करके या वीडियो को 2 बार 3 बार चला करके आप देखिए, कंसेप्ट को सीखिए, फिर ऐसे प्रश्न एग्जाम में आप सेकेंडों में बना लेंगे दोस्तों। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी प्रश्न वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर्स में आया हुआ क्वेश्चन है और इस टाइप का प्रश्न हर एग्जाम में आता है। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे बनाते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है, यानी कि जो आयतन है, मिश्रण का जो आयतन है, किसका मिश्रण है, जल और दूध का, कह रहा है कि 40 लीटर है, इसमें 10% जल है, इस मिश्रण में और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। दोस्तों, आप कभी भी ट्रिक के पीछे मत भागिएगा, आप कॉन्सेप्ट के पीछे भागिएगा तो आपका एग्जाम में जो है ना माइंड आपका सही काम करेगा, वरना ट्रिक तो सेकंडों में आदमी भूल जाता है, एग्जाम में ट्रिक काम नहीं आता है, एग्जाम में कॉन्सेप्ट काम आता है। अगर आप एक बार कॉन्सेप्ट को दिमाग में बैठा लेते हैं फिर एग्जाम में आप कभी भी कॉन्सेप्ट को नहीं भूलेंगे। इसलिए मेरा कोशिश रहता है कि एकदम शॉर्ट कॉन्सेप्ट ही बताऊं, लेकिन शॉर्ट में, जिसको हम ट्रिक भी कह सकते हैं, लेकिन ट्रिक नहीं बल्कि उसको कंसेप्ट कहेंगे कि कंसेप्ट को आप सीखिए। देखिए कह रहा है कि जल और दूध के एक मिश्रण का आयतन 40 लीटर है। देखिए 40 लीटर क्या है, जल और दूध, यानी कि मिल्क और वाटर का मिश्रण है, तो इसको हम लिख लेंगे कि क्या है, जल और दूध के एक मिश्रण में 40 लीटर, इसमें से 10% जल है, यानी कि वाटर है और मिल्क है, ये दोनों का मिश्रण है, जिसमें वाटर कितना कह रहा है 10%। जब 10% मिश्रण में है तो 90% इसका मिल्क में होगा, यानी कि टोटल अगर 40 लीटर का मिश्रण है जिसमें कह रहा है कि 10% वाटर है, इसका मतलब कि मिल्क कितना होगा 90%। ठीक है, तो इसको हम छोटा करते हैं, परसेंट को छोटा करते हैं, तो देखिए 0 से 0 गया, यानी कि 1:9। 1:9 का मतलब क्या हुआ, ये अगर दोनों को जोड़ के लिखते हैं तो 9 1 10, 9 1 10, 10 बराबर कितना दिया हुआ है, 10 का वैल्यू 40 लीटर, इसलिए 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, यानी 4 लीटर। मतलब ये हुआ कि इस 9 के जगह, यानी 9 यूनिट, 1 यूनिट का मान अगर 4 लीटर हुआ तो 9 यूनिट का मान 9 चौका 36 और 1 यूनिट का मान 4। देखिए अब इसको जोड़िए, 36 और 4 को जोड़ेंगे तो 40 लीटर आ गया। इसका मतलब ये हुआ, ये परसेंट में दिया था तो हम इसको लीटर में बदले, तो इसको छोटा किए, छोटा करने के बाद 9 1 10, 10 यूनिट का मान 40 लीटर हुआ, तो 1 यूनिट का मान कितना हुआ 4 लीटर। तो इसलिए 9 का अगर हम गुना कर देते हैं, 9 को 4 से तो 36 लीटर हो जाएगा, और 4 को 1 से गुना करेंगे तो 4 लीटर हो जाएगा, और दोनों को जोड़ देंगे तो 36 और 4 को जोड़ेंगे तो 40 लीटर हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि सही है, यानी 4 लीटर कितना वाटर है, इसका मतलब कि 36 लीटर मिल्क है। आगे क्या कह रहा है, इस मिश्रण में, यानी इसी मिश्रण में, किस मिश्रण में, जो 40 लीटर का मिश्रण है, और कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए, यानी पहले 10% था, अब कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए कि 20% हो जाए, कौन, जल। तो जब जल 20% होगा तो मिल्क कितना हो जाएगा 80%, क्योंकि 100% होना चाहिए। तो जब जल 20% हुआ तो मिल्क कितना हो जाएगा 80%। इसको भी छोटा करते हैं तो 20 चौका 80, मतलब 1 अनुपात कितना के हो जाएगा 4 के,
1:4। इसका मतलब ये हुआ कि पानी मिलाया गया है। कह रहा है कि कितना पानी मिलाएं कि 20% पानी हो जाए मिश्रण। देखिए यहाँ क्वेश्चन में कह रहा है कि कितना पानी मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए, यानी पानी की मिलाने की बात कर रहा है। तो दूध का जो लीटर है उतना ही होना चाहिए, यानी 36 है तो यहाँ भी 36 लीटर होना चाहिए, जबकि यहाँ क्या हो गया है 4 लीटर, तो यहाँ 36 ही लाना है। तो 4 में हम क्या चीज़ से गुना करें, कौन सी संख्या से गुना करें कि 36 आ जाएगा, तो 9 से गुना करेंगे दोस्तों। तो 9 चौका 36। जब इस साइड में भी 9 से गुना किए तो हमें इस साइड में भी 9 से गुना करना पड़ेगा। तो यहाँ 1 है तो 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन जैसे कहा है, मैंने कुछ नहीं अपने से किया, जैसे जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे वैसे मैं उसी स्टेप से मैं आगे बढ़ा हूँ। दोस्तों आप वीडियो को आसानी से देखेंगे, एकदम धीरे धीरे देखेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे तो आपको प्रश्न में कभी भी दिक्कत नहीं होगी ऐसे प्रश्न को बनाने में। देखिए कह रहा है कि तो पानी मिलाया जाए तो जिसमें से कि नए मिश्रण में जल 20% हो जाए। 20% मैंने कर दिया। तो देखिए पानी में बदलाव होना चाहिए, दूध में तो सेम दूध में बदलाव नहीं होगा, यानी 36 लीटर का यहाँ भी 36 लीटर होना चाहिए। तो 36 लीटर हम लोग कर दिए कैसे, 4 में 9 से गुना करके, 9 चौका 36, यहाँ भी 9 में 1 से गुना किए तो 9 हो गया। तो देखिए ये भी 36 हो गया, 9 चौका 36। तो हमें देखना है कि 4 से कितना बढ़ा है, 9। तो 4 से कितना 9 बढ़ के हुआ है, तो 4 में 5 जोड़ेंगे तो 9 हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि पहले 4 लीटर पानी था, अब 9 लीटर हो गया। इसका मतलब कितना बढ़ाए हैं, 5 लीटर दोस्तों। तो 5 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इसको ऑप्शन नंबर बी को टिक करके आगे बढ़ जाएंगे। दोस्तों मैं बहुत बारीकी से यानी छोटे छोटे कंसेप्ट को भी समझाया हूँ, इसलिए मुझे समय लग रहा है, वरना ऐसे प्रश्नों को सेकेंडों में चुटकी बजा के आप ऐसे प्रश्नों को एग्जाम में कर देंगे। अगला क्वेश्चन, एक बात बता दूं दोस्तों, क्वेश्चन आपको अच्छे लगते हैं तो वीडियो को अभी लाइक कर दें, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हैं। साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए जितने भी आपके पास स्टडी ग्रुप है। जो नए स्टूडेंट हैं हमसे जुड़े हुए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। करें कि लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछता है, तो ऐसे प्रश्नों को हम एग्जाम में कैसे बनाते हैं दोस्तों, वैसे तो आप x मान के बना सकते हैं या इसको और भी कई मेथड से बना सकते हैं। जैसे अगर हम इसको x मान के बनाएंगे तो जैसे क्वेश्चन कह रहा है, देखिए क्या कर रहा है, लगातार 4 विषम संख्याओं का योग 208 है। तो पहला विषम संख्या x होगा, दूसरा x प्लस 2 होगा, तीसरा x प्लस 4 होगा और चौथा x प्लस 6 होगा। जैसे क्वेश्चन कहा है वैसे ही मैं आगे बढ़ रहा हूँ। 4 विषम संख्याओं का योग 208 है, इसको जोड़ने के बाद कितना आ रहा है, 208। सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करें। तो क्या करेंगे ऐसे प्रश्न को बनाने के लिए, x को एक साथ जोड़ेंगे तो कितना x है, 4x है। अब प्लस 2 और 4, 6 और 6 12 बराबर कितना हुआ, 208। देखिए 4x बराबर कितना हुआ, 208 में से 12 को घटाएंगे तो कितना आएगा, 8 में से 2 गया तो क्या आएगा, ये लेफ्ट साइड में है, उसको राइट साइड में ले जाएंगे तो ये साइन मतलब कि चिन्ह बदल जाता है। तो 8 में से 2 गया 6 और 10 में से 1 गया 9, 1 का 1 यानी 196। और 4 से काटेंगे तो 4 चौका 16 और 4 नवा 36, यानी x का मान कितना आ गया, 49 यानी 49। x के जगह पर हम 49 रख देंगे और 49 में 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 51। ठीक है, 49 51। उसके बाद में x में 4 जोड़ेंगे, मतलब 49 में 4 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 53। और इसी तरह से चौथा मेरा नंबर क्या होगा, 49 में 6 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 55। ठीक है दोस्तों, 55 आ जाएगा। तो सबसे बड़ा संख्या पूछा है तो सबसे बड़ा संख्या क्या हो जाएगा, 55, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है दोस्तों। लेकिन इस मेथड से हमें x मान के नहीं बनाना है, हम गो थ्रू ऑप्शन यानी ऑप्शन के थ्रू बनाएंगे दोस्तों। ऐसे प्रश्न को कह रहा है कि 4 विषम संख्याओं का योग 208 है। तो चलिए अगर हम 55 को सबसे बड़ा विषम संख्या मानते हैं, 55 जो कि दिया हुआ है, ये ऑप्शन नंबर ए से हम पिक करते हैं। अगर ये सेटिस्फाइड नहीं करेगा तो बी को हम उठाएंगे, फिर सी को, फिर डी को। लेकिन हम पहले ऐसे क्वेश्चन को ऑप्शन नंबर ए से पिक करते हैं। तो देखिए ए को अगर हम उठाते हैं 55,
तो क्वेश्चन पूछा है सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे बड़ी संख्या इसी ए बी सी डी में से कोई ना कोई एक होगा। तो हम 55 को उठाएं, तो सबसे बड़ी संख्या अगर 55 विषम संख्या होगा तो उससे छोटा संख्या क्या होगा? 55 से छोटा संख्या 53। उससे छोटा संख्या क्या होगा? 53 से छोटा संख्या 51। उससे छोटा संख्या दोस्तों क्या होगा? 49। अगर इन चारों को जोड़ने के बाद 208 आ जाता है, इसका मतलब कि ये मेरा ऑप्शन नंबर ए मतलब कि 55 सही होगा। और अगर नहीं आता है तो हम दूसरे पे चलेंगे। तो देखिए 5 3 8 1 9 9 9 18 हाथ में लगा 1 5 5 10 5 15 4 15 4 19 1 20 मतलब कि 208 आ गया। इसका मतलब क्या हुआ कि इसका राइट आंसर 55 ही होगा। देखिए कितना कम समय में मैं बना लिया। इसमें एक्स वाई कोई भी चीज़ मानने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। कितना आसानी से, कितना आसान कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अगर यह मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि मेरे इस तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू दोस्तों।